Hello students, myself Dr. Vandana Mishra. फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। मोस्टली ये लॉन्ग में पूछा जाता है, कभी कभी इससे कुछ पॉइंट्स शॉर्ट में भी पूछ ली जाते हैं। सो लेट्स बी स्टार्ट। रिप्रोडक्शन इन फंजाई होता क्या है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन ही क्या होता है। तो जब भी किसी भी प्लांट हो या एडिबल हो, उनमें जो अपनी जैसी ही प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी यानी क्षमता होती है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। और फंजाई में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बाय फ्रैगमेंटेशन, बाय फिजन एंड बाय बडिंग द्वारा होता है। तो इसमें होता क्या है वो अभी मैं आगे बताऊंगी। अब दूसरा टाइप आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली फेवरेबल कंडीशंस में होता है और कोनिडिया या स्पोर्स के फॉर्मेशन द्वारा होता है। और ये जो स्पोर्स बनते हैं ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर दोनों तरह के हो सकते हैं। और तीसरा टाइप आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि कॉपुलेशन, फ्यूजन, स्पर्मेटाइजेशन एटसेट्रा। अब आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पहला तो बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मीन्स विखंडन। मीन्स सपोज करिए कि फंजाई में, यहाँ क्योंकि हम लोग फंजाई की बात कर रहे हैं, कि किसी कारणवश वो टूट जाता है। फंजाई का जो थ्रेड है उसको क्या कहते हैं? हाइफी। तो वो हाइफी अगर टूट जाता है, उसका माइसीलियम डैमेज हो जाता है, तो जो पार्ट टूट कर अलग होता है वो फिर से दोबारा रिप्रोड्यूस होकर एक न्यू माइसीलियम बना लेता है, जैसा कि राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया। इनमें इस तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है। दूसरा टाइप होता है फिजन। फिजन में क्या होता है कि इसको भी खंडन ही कहते हैं। इसमें भी किसी तरह अगर वो डैमेज होता है तो उससे एक न्यू प्लांट, हाँ वही फंजाई प्लांट ही है, तो नया माइसीलियम डेवलप कर जाएगा। और तीसरा होता है बाय बडिंग। बडिंग मीन्स होता है कली का, जैसे कली खिलती है प्लांट्स में, उसी तरह फंजाई का जो थ्रेड होता है यानी हाइफी, उसमें कोई कली बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको बडिंग कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनने की प्रोसेस होती है उसको बडिंग कहते हैं। और इस तरह का आपको ईस्ट और अस्टिलैगो में देखने को मिलेगा। ये बडिंग की है। तो ये यहाँ देखिए इस तरह से पहले तो ये पूरी सेल है फंजाई की। और मैंने जब फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि उसमें बड़ी सी वैक्यूल होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो इसमें क्या हुआ, एक बड डेवलप हो रही है। ये यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये बड डेवलप हो रही है। डेवलप होकर ये पूरी ऐसे अलग से, इसमें होता क्या है, बाकायदा आपका न्यूक्लियाई भी डिवाइड होगा। और डिवाइड होकर ये देखिए पूरी एक बड बन गई और ये मदर सेल है ये वाली, ठीक। तो इससे ये टूटकर अलग हो गई और जब फेवरेबल कंडीशन आई तो उसने एक न्यू प्लांट बना लिया। अब आती है बात फिजन की। तो फिजन में भी क्या होता है, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई, तीनों चीज़ें ही देखिए बीच में ये वॉल के जो फंगल वॉल है
फंगल सेल वॉल है, ये क्या हो रही है, ये दो पार्ट में ऐसे ऐसे डिवाइड हो रही है यहाँ पर। तो क्या होता है कि बीच में एक गैप टाइप का बनने लगता है और इस कारण वैक्यूल है, न्यूक्लियाई है, साइटोप्लाज्म है, पूरा डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं और ये डॉटर सेल्स जो बनती हैं ये डेवलप होकर एक न्यू फंगल प्लांट बना लेती हैं। तो इस तरह से ये हो गया फिजन का। फिर इसी तरह मैंने बडिंग बता दिया आपको, फिजन बता दिया। इसी तरह फ्रेगमेंटेशन होता है। अब आती है बात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाय स्पोर्स या बाय कोनिडिया होता है। मोस्टली 20% फंजाई हैं जिनमें इस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और इसमें होता क्या है, मोस्टली ये जो इस टाइप का रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो कोनिडिया और स्पोर्स में मैंने बताया कि कोनिडिया या स्पोर्स द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, ये यूनिसेलुलर फंजाई में भी पाया जाता है और मल्टी सेलुलर फंजाई। यूनिसेलुलर फंजाई के एग्जाम्पल हैं, मैं आपको डायग्राम से बता दूं। जैसे कि ये देखिए, ये राइजोपस है, ये यूनिसेलुलर फंजाई का है एग्जाम्पल। तो यूनिसेलुलर फंजाई में क्या होता है कि उसके एग्जाम्पल हैं एस्परजिलस और आपका पेनिसिलियम, राइजोपस वगैरह। इसी तरह मल्टी सेलुलर फंजाई जो है उसमें आपका है अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा इत्यादि। तो ये एंडोजीनस भी हो सकते हैं और तो जो मैंने अभी बताया कि एंडोजीनस फंजाई होता है मतलब रिप्रोडक्शन। तो एंडोजीनस में क्या होगा, सेल्स के अंदर ही वो जो स्पोर्स हैं वो बन जाएंगे पिक्निडिया या स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया कब बनेंगे, जब स्पोरेंजियोफोर होंगे। तो इस तरह का म्यूकर और राइजोपस में तो स्पोरेंजियोफोर पर ही स्पोरेंजिया बनते हैं। तो ये देखिए, जैसे ब्रेड में आपने देखा होगा जो फंगस लगता है ग्रे कलर का ब्रेड में, तो क्या होता है अंदर से ग्रो करता है स्पोरेंज। जब वो बहुत ज़्यादा फंगस ग्रो कर जाएगा तब जाकर इस तरह की कंडीशन आती है। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए और ये स्पोर्स निकल रहे हैं। ये देखिए ये ब्लैक कलर के ये उड़ रहे हैं, ये हैं स्पोर्स। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह का कहलाता है एंडोजीनस। और जब एक्सोजीनस होता है, यानी एक्सोजीनस होता है बाहर की ओर। तो बाहर की ओर मीन्स उसमें क्या होता है, उसमें कोनिडियोफोर्स बनते हैं। तो कोनिडियोफोर्स बनेंगे तो उसमें कोनिडिया बनेंगे। तो इस तरह का आपको ये देखिए मैं बता दूं, जो कोनिडियोफोर वाली कंडीशन है ये एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, इनमें दिखाई पड़ती है। तो ये यहाँ पर इस तरह से ये कोनिडियोफोर बन जाता है और ये कोनिडियम बने हुए हैं। क्लियर? तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। कैसा? एक्सोजीनस टाइप का। अब आती है बात कि स्पोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो असेक्सुअल स्पोर्स भी फंजाई में कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कोनिडियो स्पोर्स। तो कोनिडियो स्पोर्स अभी मैंने आपको बताया था कि कोनिडियो स्पोर्स किस में पाए जाते हैं, जैसे कि उसमें एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है। तो वो उसमें अभी डायग्राम में भी मैंने दिखाया था। देखिए फिर से बताती हूँ आपको कि ये है कोनिडियोफोर और ये जो कोनिडियम बने हैं
इनसे जो ये स्पोर्स निकल रहा है सिंगल, ये कहलाता है कोनिडियो स्पोर्स। तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये ग्रो करके तो जू स्पोर्स क्या होते हैं, उनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं और उनमें मोटाइल कंडीशन होती है, मीन्स वो उनमें चलन की क्षमता होती है। और जू स्पोर्स आपका एचाइला, पाइथियम, फाइटोप्थोरा इनमें देखने को मिलता है। इसके बाद तीसरा आता है क्लेमाइडोस्पोर्स। तो क्लेमाइडोस्पोर आपका अस्टिलैगो में पाया जाता है। इसी तरह स्पोरेंजियोस्पोर्स, तो स्पोरेंजियोफोर्स आपका राइजोपस में पाया जाता है। इसके बाद एप्लेनोस्पोर्स है, तो एप्लेनोस्पोर्स आपको म्यूकर है, राइजोपस है, इनमें पाया जाएगा। फिर आता है ओइडिया, तो ओइडिया जो है वो कोलिबिया, कोप्राइनस इनमें पाया जाएगा। ये देखिए, आपको डायग्राम से क्लियर करूँ मैं। ये फर्स्ट टाइप का जो है ये क्या है, ये जू स्पोर है। इनमें देखिए, ये मैंने अभी बताया तो फ्लैजला पाए जाते हैं, तो ये फ्लैजला पाए जा रहे हैं। अब ये जू स्पोर्स जिस उसमें बनते हैं सैक में, जिस थैली में, उसको कहते हैं जू स्पोरेंजियम। इसके बाद दूसरा मैंने बात की थी स्पोरेंजियो स्पोर्स की, तो यहाँ पर ये मैंने क्लियर किया है। ये देखिए, ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम स्पोरेंजियोफोर्स है, जिस स्ट्रक्चर से लगा रहता है उसको कॉल्यूमेला कहते हैं। और इस स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं, जिन स्पोर्स से फेवरेबल कंडीशन आने पर एक न्यू फंजाई का डेवलपमेंट होता है। न्यू फंजाई का माइसीलियम डेवलप करता है, आप कह सकते हो। अब इसके बाद इन्होंने नाम लिया था कि ओइडिया। अच्छा, ये देखिए, ये वाला जो है ये सपोज करो टूट के निकला, तो ये कहलाता है कोनिडियो स्पोर्स। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी है। अब आती है बात, ये है आपका ओइडिया। ठीक है, अब इस डायग्राम में और अच्छे से ये वाला भी देख लीजिए। ये होते हैं आर्थ्रोस्पोर्स और क्लेमाइडोस्पोर्स में बात कर रही थी, तो इसमें ये इस तरह के जो स्पोर्स बन जाते हैं, ये सैक हो जाता है, हाइफी फूल जाता है और उस पर स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं, ये कहलाते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है, तो अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न मेन होता है। फ्यूज़न मीन्स जब दो किसी भी अलग अलग स्ट्रेन के या अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का जब फ्यूज़न होता है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि जो भी दो अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो सेक्स सेल्स ही हुई, इसलिए इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होती है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है फ्यूज़न का, जिसमें गैमीट्स का या सेक्स सेल्स का आपस में पहले पूरा का पूरा तो जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी होती है, इसमें क्या होता है कि दो जो सेक्स सेल्स होती हैं या गैमीट्स होते हैं, उनका पहले प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे में मिक्स हो जाता है और फिर बाद में न्यूक्लियाई पास में आते हैं। तो दूसरा, फिर जब न्यूक्लियाई पास में आते हैं तो सेकंड स्टेप आ जाता है। फर्स्ट मैंने प्लाज्मोगैमी बताया, सेकंड आ गया कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी में क्या होता है, कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होता है
तो वो कहलाता है कैरियोगैमी, और ये प्लाज्मोगैमी के बाद पाई जाती है। लेकिन एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज ऐसी फैमिली हैं जिनमें, ऐसी क्लासेस हैं जिनमें कैरियोगैमी बहुत लेट होती है, और कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनमें फिर बाद में अपोजिट स्ट्रेन के आपस में आकर पेयर बना लेते हैं। तो जो जब डाइकैरियन, और ये लाइफ साइकिल की ये फेज कहलाती है डाइकैरियो फेज, और इस स्टेज को कहते हैं डाइकैरियोटाइजेशन। जबकि दो न्यूक्लियाई का डाइकैरियन में जब फ्यूज़न होता है तो क्या बनता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है। फिर उसके बाद होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, ये एक रिडक्शन डिवीज़न होता है जिसपे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड होकर हैप्लॉइड स्टेज बना लेता है। तो इस तरह से ये तीनों स्टेज से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब जो न्यूक्लियाई का आपस में एक दूसरे के पास आना और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना, ये भी कुछ निम्न प्रकार से होता है, जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो पहला तो होता है प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन में क्या होता है कि इसमें दो नेकेड मोटाइल गैमेट्स, नेकेड मीन्स होता है जिन पर कोई भी आवरण ना हो, इंटेग्यूमेंट ना हो, तो ऐसे दो नेकेड मोटाइल गैमेट्स जिनको प्लैनोगैमेट्स कहते हैं, आपस में फ्यूज होकर जो प्रोसेस करते हैं वो कहलाती है प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन। और प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। आइसोगैमी एंड 3 टाइप्स की होती है। उनके जो गैमेट्स का नेचर है और उनका फ्यूज़र की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका आइसोगैमी एंड ऊगैमी। आप देखिए, मैं आपको डायग्राम से क्लियर, मोर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, तो उनसे एक डिफरेंट हाइफी फॉर्म्ड होता है। और इस तरह का आपको सिनकाइट्रियम में, कैटेनेरिया में, इनमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, एक बिल्कुल राउंड शेप का है जबकि एक ओवल शेप का है। ठीक है, तो इस तरह से जब एक राउंड शेप और एक ओवल शेप के गैमीट का फ्यूज़न हो रहा है तो क्या हुआ, ये कंडीशन कहलाती है आइसोगैमी प्लैनोगैमेटिक कॉपुलेशन। अब जब एनाइसोगैमी में क्या होता है कि जब दोनों ही गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरह से डिफरेंट हो गए, तो ऐसे जब होते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो मेल गैमीट, जो स्मॉल वाला होता है उसको मेल गैमीट कहते हैं, और जो बड़ा वाला होता है उसको फीमेल गैमीट कहते हैं। और जो मेल गैमीट होता है वो अधिक एक्टिव होता है फीमेल गैमीट की अपेक्षा। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के कनेक्ट में आता है या पास में आता है, और फिर उनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज़ हो जाता है, और फिर धीरे धीरे उनका न्यूक्लियाई भी फ्यूज़ हो जाता है। और न्यूक्लियाई फ्यूज़ होने के बाद, मैंने अभी पहले ही बताया था, डिप्लॉइड फेज हो जाएगी, और वो डिप्लॉइड जो न्यूक्लियाई होगा वो डिवाइड हो रिडक्शन डिवीज़न द्वारा हैप्लॉइड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है होगा नॉन मोटाइल, और मेल गैमीट जो कि मोटाइल होगा। तो जो ये देखिए यहाँ पर फीमेल गैमीट, ये जो एग शो कर रहा है ये नॉन मोटाइल है,
तो फीमेल गैमेट को एग कहेंगे और जो मोटाइल है उसको स्पर्म कहेंगे या एथिरोजॉइड्स कहेंगे। तो जब वो स्पर्म कांटेक्ट में आता है किसके, एग के, और दोनों में फ्यूजन होता है तो एक स्पेशल टाइप का गैमीटेंजिया बन जाता है। और ये गैमीटेंजिया जो बनता है इसको कहते हैं ऊगोनियम और एंथ्रीडियम। अगर स्पर्म द्वारा बन रहा है तो उसको एंथ्रीडियम कहेंगे। सॉरी मैं गलत पॉइंट बोल गई कि जो ये स्पर्म है ये जिस गैमीटेंजिया में बनेंगे उसको एंथ्रीडियम, और जो ये एग है वो जिस गैमीटेंजिया में बनेगा उसको ऊगोनियम कहेंगे। तो इनके फ्यूज़न के अकॉर्डिंग ये इस तरह का जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है ये ऊगैमिंग कहलाता है। अब सेकंड टाइप है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो गैमीटेंजिया से गैमीट्स रिलीज्ड होते हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में आप ये देखिए जैसा कि एल्बुगो में दिखाया गया है। मैंने इसके पहले एक मिनट जो एडाइसोगैमी बताया था इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे एलोमाइसिस में, और जो ऊगैमी बताया था उसमें एल्बुगो में देख सकते हैं। उसके अलावा उसमें भी देख सकते हैं क्या कहते हैं आपका पक्सीनिया में। तो अब आते हैं हम गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट एल्बुगो का देखते हैं। तो इसमें क्या है गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट में ये जो आपकी पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ऊगोनियम, और ये है एंथ्रीडियम जो ब्लू कलर का है। क्लियर। तो यहाँ क्या होता है कि जो गैमीट्स हैं वो रिलीज नहीं होते हैं, मतलब मुक्त नहीं होंगे, फ्री नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा मेल और फीमेल गैमीटेंजिया आपस में एक दूसरे के बहुत पास आएंगे और पास आने पर इनके बीच में एक ट्यूब बन जाती है। ये देखिए ये ट्यूब दिख रही है, ये कहलाती है फर्टिलाइजेशन ट्यूब। और इस ट्यूब के द्वारा क्या होता है एक या अधिक मेल न्यूक्लियाई, ये एंथ्रीडियम है तो इसमें क्या है मेल न्यूक्लियाई, वो सारे कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कौन सा, ऊगोनियम, तो इसकी ओर चले जाएंगे। इसके बाद क्या होगा कि जो मेल वो जो न्यूक्लियाई हैं उनको उनसे कोई भी एक न्यूक्लियाई इसमें जो ये फीमेल का ऊगोनियम है इसके अंदर एक एग है उसके साथ फ्यूज़ होकर एक जाइगोट बनाएगा और जो कि पुनः क्या कहते हैं ग्रो करके या जर्मिनेट होकर एक न्यू माइसीलियम बना लेगा। और इसमें एंथ्रीडियम कहते हैं आपका, मैंने पहले ही बताया, मेल सिटीज़ में जैसे जो मेंबर हैं उसमें एस्कोगोनियम कहलाते हैं। और इस तरह का आपको गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट एल्बुगो, फाइटोप्थोरा, एस्परजिलस इनमें देखने को मिलता है। इसके बाद तीसरा आता है हमारे पास गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। तो गैमीटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है, जबकि दो पूरे के पूरे गैमीटेंजिया आपस में कंप्लीटली फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसमें भी गैमीटेंजिया एक दूसरे के करीब आते हैं और उनमें फ्यूज़न होता है। और फ्यूज़न होने पर क्या होता है कि उनके अंदर का जो भी प्रोटोप्लास्ट है वो मिक्स हो जाता है और न्यूक्लियाई भी मिक्स हो जाएगा और इस तरह से कैरियोगैमी जैसी कंडीशन बन जाती है। ये देखिए अभी मैं आपको डायग्राम से क्लियर करती हूँ। ये देखिए इसमें क्या होता है, पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन के दो तरह के ये
हमारे पास दिख रहे हैं, ठीक। माइसिन, अब इनका दो तरह के हाइफी है, तो ये जो पॉजिटिव है और निगेटिव है ये आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में आए। फिर क्या हुआ, ये जो इनका पूरा का पूरा जो भी था प्रोटोप्लास्ट, न्यूक्लियाई, ये सब मिक्स हो गया। ये कंडीशन प्रोगैमेटेंजियम कहलाती है, मतलब गैमेटेंजियम बनने के पहले की कंडीशन। फिर ये देखिए यहाँ पर फ्यूज़ होकर ये बन गया। अब ये फिर बाद में जब पूरी तरह से क्या बना लेता है, ज़ाइगोस्पोरेंजियम। ये जो इस तरह से बना, तो ये ज़ाइगोस्पोरेंजियम में क्या पाए जाएंगे, फिर इस फेवरेबल कंडीशन आने पर एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट था हमारा स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है, जो एडवांस्ड जेनरा हैं जैसे पक्सीनिया, इनमें सेक्स ऑर्गन्स कंप्लीटली एब्सेंट होता है और सेक्सुअल प्रोसेस में क्या होता है, माइन्यूट स्पोर लाइक स्पर्मेटिया बनते हैं जिनको मेल गैमीट्स कहते हैं, और जो कि एक रिसेप्टिव हाइफा मीन्स जो कि ग्रहण करने का, हाइफी जो ग्रहण करने की क्षमता रखती हो उसको कहेंगे रिसेप्टिव हाइफा। तो जो माइन्यूट स्पोर रिलीज होंगे जिनको हमने मेल गैमीट्स कहा है, स्पर्मेटिया, वो उसके द्वारा रिसेप्ट कर लिए जाएंगे, मीन्स ग्रहण कर लिए जाएंगे। तो वो जो रिसेप्टिव हाइफा है वो फीमेल गैमेट्स का यहाँ एक तरह से वर्क करेगा, और ये स्पर्मेटिया विंड द्वारा, एयर द्वारा, इंसेक्ट्स द्वारा रिसेसिव हाइफी के करीब आते हैं, और फिर क्या होता है कि इनमें स्पर्मेटिया के करीब आने के कारण इस प्रोसेस को स्पर्मेटाइजेशन कहा जाता है, और जो कि एक पोर के द्वारा अंदर एंटर करता है। ये देखिए मैं डायग्राम से दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये जो है ये माइक्रो रिसेप्टिव हाइफी है, ठीक। तो ये हाइफी में ये पास में आया, क्या आया, जो हमारा स्पर्मेटिया था वो रिसेप्टिव हाइफी के करीब आया, कांटेक्ट में आया, और यहाँ एक पोर बन जाएगा जिसके द्वारा इसका न्यूक्लियाई इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ट्रांसफ़र होकर ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है स्पर्मेटाइजेशन, और फिर एक क्या कहते हैं, न्यू फंजाई का थैलस बन जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी में क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन्स पूरी तरह नहीं बनते हैं, लेकिन जो दो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और उनका जो फ्यूज़न है वेजिटेटिव सेल्स का या वेजिटेटिव हाइफी का, वो कहलाता है जो फ्यूज़न सेक्सुअल फंक्शन, और एक साथ फ्यूज़ होने पर एक इसीलिए इसको सोमैटोगैमी कहते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव सेल भी सोमैटिक सेल, तो जब दो सोमैटिक सेल्स आपस में फ्यूज़ हो रही है तो ये कहलाती गैमी, मीन्स होता है फ्यूज़न। गैमी मीन्स होता है फ्यूज़न। ये देखिए आपको डायग्राम से क्लियर कर दूँ। यह देखिए ये क्या है, दो हाइफी है, एक ही है, और दोनों के बीच में ये देखिए ये फ्यूज़न हुआ। तो क्या हुआ, इनका पूरा का पूरा ये जो वेजिटेटिव सेल्स है आपस में फ्यूज़ हो गई, और ये देखिए आप न्यूक्लियाई से क्लियर हो रहा होगा, ये पॉजिटिव स्टेट उन दोनों का दोनों अलग अलग तरह के नेचर रखते हैं, और दो अलग अलग स्ट्रेट के जब हाइफी का फ्यूज़न हुआ तो वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। तो सोमैटोगैमी आपको पेजाइजा में है, एगेरिकस है,
इनमें देखने को मिलेगी। इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स?